मैं आप हयात का राज मालूम कर लूंगा। गुगली। जी मेरे आका। इस राज का इल्म हमारे उस्ताद मुकर्रम शाम जादूगर को भी नहीं होना चाहिए। जिया जिया। अंबर भाई, अंबर भाई कहाँ चला गया? ओह खुदाया, मेरा ख्याल है वो फिर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। टुनू टुनू ना टुनू टुनू, शिकाला हमें को देख तो नहीं रहा? कोई नहीं है, तुम जल्दी से पटारी खोलकर एक बार फिर देख लो। शिकाला, मेरा इल्म कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। इसमें जो सांप है ना, उसमें से इंसान की रूह आ रही है। इसका मतलब है कि कोई इंसान है जिसको जादू के जोर से सांप बना दिया गया। मैं टुनू टुनू, शिकाला बहुत खुशकिस्मत है। हम इस इंसानी सांप को ना जंगल द्वीप के सबसे बड़े स्पेरे को देकर बहुत सी दौलत हासिल करेंगे। पहले ये तो मालूम हो जाए कि ये वाकई एक इंसान है जिसको सांप बना दिया गया है। न टुनू टुनू, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना था तो अपने उस्ताद के पास चलते हैं। वो मुल्क के शाम का सबसे बड़ा आतिशपरस्त है। वो हमें फौरन बता देगा कि ये इंसान कौन है और इसे किसने सांप बना दिया है। चलो। तुम मेरे सबसे बेवकूफ शागिर्द हो। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उस्ताद मुकर्रम। जी हाँ। तुमसे इतना ना हो सका कि अंबर के गले से कैंठा नोच लूं। उस्ताद मुकर्रम, मैंने जब कैंठा नोचने की कोशिश की है तो मुझे एक धक्का सा लगा और मैं लौटनी कबूतर की तरह लोटपोट हो गया, कभी यूं कभी यूं। जिया खामोश, जाओ एक मर्तबा फिर कोशिश करो और इस बार मेरी शक्ल को सामने लाकर कैंठा नोचना। जो हुक्म मेरे आका। और सुनो, अगर इस बार खाली हाथ वापस लौटे तो बेस निकाला दे दूंगा। जी मेरे आका, अब इस तख्त पर मेरा कब्जा होगा। जिया मैं जादू करूंगा, शहंशाह कहलाऊंगा। जिया हमारी किस्मत फूट गई। सोने की चिड़िया हाथ में आकर उड़ गई। पटारी उठाओ, हम सांप को तलाश करेंगे। सफेद गुंबद वाला पहाड़ तो यही है, और तोते ने कहा था कि अंबर मिट्टी के घोड़े की शक्ल में यहां पड़ा होगा, लेकिन मुझे तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। खुदा जाने कहां पे है। खुदा का शुक्र है मुझे मेरा भाई मिल गया, लेकिन ये काला धागा कैसा है? मेरा ख्याल है जरूर किसी ने जादू करके इस पे ये काला धागा बांधा।
ये तो फिर भी इंसानी शक्ल में नहीं आया। जरूर किसी जबरदस्त जादू का असर है और मुझे इसको लेकर मलिका कोकाफ के पास जाना होगा। मारिया बेटी, अंबर का इलाज मलिका कोकाफ के पास नहीं है। फिर मैं क्या करूं मोहतरम बुजुर्ग? मैं अपने भाई को इंसानी शक्ल में कैसे वापस लेकर आऊं? बेटी, तुम्हें 1 माह तक इसी शहर में रहना होगा। 1 माह के बाद मैं आकर तुम्हें इसका हल बताऊंगा। खुदा हाफिज। बच्चा गोद में मेरे पीछे पीछे किस लिए आ रही है? मोहतरम बुजुर्ग, ये इस बकरी का बच्चा है जिसको बांधकर आप ले जा रहे थे। ये अपनी माँ के पीछे पीछे आ रहा था, इसलिए मैंने इसे गोद में उठा लिया। मैं तुम्हारे हमदर्दी के जज्बे से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मोहतरम बुजुर्ग, मेरा नाम मारिया है। मैं सुल्तान सुबुक्तगीन के शहर निशापुर की सियाहत के लिए आई हूँ। मैं ही निशापुर का सुल्तान सुबुक्तगीन हूँ। क्या तुम शाही महल में हमारी मेहमान बनकर रहना पसंद करोगी? ये मेरी खुशकिस्मती होगी मोहतरम बुजुर्ग। हम इस बच्चे की माँ को आज़ाद करते हैं। जो शख्स अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, खुदा भी उस पर रहम करता है। सुभान अल्लाह। बेटी आओ हमारे साथ। नहीं छोड़ूंगा। तू जहां भी जाएगा मैं तुझे पकड़ लूंगा, निकाल लूंगा। इस तरह निकालूंगा जैसे कौवा घोंसले में से चिड़ी के बौक को निकालता है। दिया दिया। अंबर के गुरु घोड़े का कुछ पता चला? नहीं तनानी, नहीं नहीं तनानी, नहीं तनानी, नहीं तनानी, नहीं। मैं रोम गया। दिया दिया। यूनान गया। दिया दिया। मिस्र गया। दिया दिया। जर्मन गया। दिया दिया। सब मुल्कों में पैदल घूमता रहा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मेरे पाँव में छाले पड़ गए। कहीं ऐसा ना हो कि वो घुघू घोड़े से इंसान बन गया हो? नहीं तनानी, उस पर मैंने इस किस्म का जादू किया हुआ है कि सवाए सामने जादू करके उसे कोई इंसान नहीं बना सकता। वो किसी के साथ बात नहीं कर सकता। तो तूने तो उससे परांदे का काला धागा भी तो बांधा था ना अमरी? वो इसलिए बांधा था कि वो मुझे आबे हयात का राज बताएगा, वो मेरे साथ बातें करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब क्या होगा अमरी? मेरी तिलिस्मी हांडी लाओ, मेरी तिलिस्मी हांडी लाओ, जल्दी से लाओ, जल्दी से लाओ। यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, हांडी को चलाओ। पहला थाल हस्पताल मां तेरी दिल में बा लूट तेरा फौका लूट फूट जानिया दिलार सुर में दानिया दुमा पामा कच्चे पामा पानिया नुकरानिया हाल माल खाल मेरा पूरा एक थाल। तिलिस्मी हांडी, तू मेरी दोस्त है, बल्कि जिगरी दोस्त है। मैंने आज तक तुझ पर कोई जुल्म नहीं किया। मैंने खोपड़ियों की यखनी तुझ में नहीं पकाई। मैंने कच्छू को मैं तुझ में नहीं तले। तुझे आग पे कभी नहीं रखा। हाथ ही नहीं पकाया कभी। ए मेरी दोस्त, मुझे बता कि इस वक्त अंबर कहाँ है? जी मेरे आका। हांडी में समंदर ठाठे मार रहा है, सूरज डूब रहा है। गुगली, जी मेरे आका। सब्ज सब्ज पहाड़ नजर आ रहे हैं। उन पहाड़ों के पीछे एक महल नजर आ रहा है।
गुगली, मुझे अंबर का राज मिल गया, उसका सुराग मिल गया, मुझे अंबर का राज मिल गया। अब मैं जा रहा हूँ अंबर को लेने के लिए। ठीक है, तुम मेरा यहाँ पे इंतजार करना। खाली हाथ ना रामरी। नहीं, अंबर गुगू घोड़े की शक्ल में मेरे साथ होगा। पहला थाल अस्पताल मां तेरी के लंबे बाल, फिर तेरा होगा तबीब शाही। जी सुल्तान मुअज्जम। हम आपके इलाज से अफाका महसूस कर रहे हैं। हमें अपनी सेहत में बेहतरी महसूस हो रही है। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सुल्तान मुअज्जम। मेरी दवा के अलावा रियाया भी आपकी सेहत के वास्ते दुआएं मांग रही है। हम अपनी रियाया के शुक्रगुजार हैं। बेटा महमूद, जी बासु, मेरे करीब आओ। बेटा, एक दिन तुम्हें सुल्तान महमूद गजनवी बनकर हमारे तख्त पर बैठना है। ऐ बेटे, रहम दिली को हाथ से ना जाने देना। रियाया के साथ इंसाफ के साथ पेश आना। अल्लाह के बताए हुए असूलों पर पूरा पूरा अमल करना और अल्लाह की दीवी नेमतों का हमेशा शुक्र अदा करना। खुदा के सिवा कोई सजदे के लायक नहीं है। जो लोग बुतों की पूजा करते हैं, तुम उन्हें उनसे रोकना और एक अल्लाह की इबादत की तलकीन करना और बुतों को पाश पाश करना, ताकि तारीख तुम्हें सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन के नाम से याद रखे। आमीन। अबा हुजूर, मैं आपकी बताई हुई बातों पर अमल करूंगा। अल्लाह तुम्हें दीन इस्लाम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तबीब शाही। जी सुल्तान मुअज्जम। हम कुछ देर शाही बाग में टहलना चाहते हैं। बसद शौक सुल्तान मुअज्जम, इससे तो आपकी तबीयत और बशाश हो जाएगी। मारिया बेटी, तुम बेशक जाकर आराम करो। हम नहीं चाहते कि तुम हमारी तीमारदारी करो। तुम हमारी मेहमान हो। सुल्तान अली, ऐसा मत कहिए, बल्कि आपकी तीमारदारी करके मुझे तो राहत मिलती है। अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। देखा बेटी, सुल्तान सुबुक्तगीन ने अपने बेटे महमूद गजनवी को बुतों को पाश पाश करने की नसीहत की है, इसलिए कि इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की परस्तिश हराम है। मैं समझती हूँ मोहतरम बुजुर्ग। इसके बावजूद तुमने एक बुत अपने लिबास में छुपाया हुआ है। आपका इशारा किस तरफ है, मैं समझी नहीं मोहतरम बुजुर्ग। क्या अंबर का बुत घोड़े की शक्ल में आपके पास नहीं है? आपने बिल्कुल सही फरमाया मोहतरम बुजुर्ग, लेकिन अंबर मेरा भाई है और किसी जादूगर ने जादू के जोर से उसे मिट्टी का घोड़ा बना दिया है। बेटी, कुछ भी हो, वो एक बुत है। फौरन उससे निजात हासिल कर लो ताकि तुम गुनाह से बच सको। लेकिन मैं अंबर को इंसानी शक्ल में दोबारा कैसे ला सकती हूँ? बेटी, मिट्टी के इस बुत को तुम जहां से उठा कर लाई हो वहीं रख के आ जाओ। आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा वो ही होगा। ताजा ताजा टमाटो, ताजा ज्यादा टमाटो में जस्ट टमाटो केचप। चलते फिरते खाते जाओ। इस मुल्क में इस्लामी राज है, अब यहाँ हमारे बुतों की कोई जगह नहीं रही। महाराज, इसलिए तो हम इस मुल्क से 2-4 बुत जो हमारे गिरे पड़े रह गए थे उन्हें उठाकर हिंदुस्तान जा रहे हैं। लगता है कि इस गार में कोई बुत जरूर मौजूद है। यहाँ तो कोई बुत दिखाई नहीं दे रहा मुझे। राम 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 राम। मूर्ख,
मुझे यहाँ बुत की बू आ रही है। चलो तलाश करते हैं। ये देखो मूर्ख, ये देखो मट्टी का बुत। भगवान तुम्हारा भला करे, इसे छुपा लो। इसे हम हिंदुस्तान जाकर अपने मंदिर में रख लेंगे। आ जाओ, हमें रातों रात हिंदुस्तान की तरफ कूच कर जाना चाहिए। आ जाओ। जिया जिया। माँ जी। जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शहर जो है ये शिराज है? हाँ बेटा, तुम कहाँ से आए हो? हम बहुत दूर से आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो बेटा, ये लो, संतरे खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आका नहीं ले लूं? जिया जिया। माँ जी, आप ये बताएं कि यहाँ से निशापुर कितनी दूर है? सुना है बेटा, बहुत दूर है। मैं कभी गई तो नहीं। लोग कहते हैं कि वहां पे एक सफेद रंग का गुंबदनुमा पहाड़ है। अल्लाह जाने बेटा, मुझे कुछ मालूम नहीं। निशापुर में एक ऐसा पहाड़ है जो मैंने देखा। उसके अंदर एक गार भी है। ये तो मुझे मालूम नहीं। बेटा मेरी बात सुन, पहाड़ों में गार तो होते ही, लेकिन माँ जी, उस गार के अंदर एक जिन रहता है जो मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करवाता है। बेटा बेटा बेटा, अल्लाह माफी बेटा, ये लोगों की बातें हैं। प्रांदा चुड़ैल जहां कहीं भी हो, हाजिर हो। चिड़ी पुलाव खा रही थी, मलिका ने बुला लिया। मलिका जादूगरनी को प्रांदा चुड़ैल का आदाब। मलिका का जादू चलता रही, लूमिया हिम्मत करती रही, बलाएं दूर हो। तू कहाँ मर गई थी प्रांदा चुड़ैल? मलिका जादूगरनी, मेरी एक सहेली लोमड़ी ने आज मेरी दावत की थी। उसने मेरे लिए गंडेरी के कोफ्ते पकाए हैं, मैं उसके पास चली गई थी जी। खामोश! हमने तुम्हें अपने तिलिस्मी प्रांदे की हिफाजत के लिए रखा है और तुम लोमड़ियों का पुलाव खाती फिरती हो। गलती होगी मलिका जी। देखो, हमारे तिलिस्मी प्रांदे में से एक धागा गायब है। इसको किसने चुराया है? मलिका जादूगरनी जी, मेरा कसूर माफ कर दे। ये चोरी आमरी जादूगर ने की है। तुमने उसको रोका नहीं? मलिका जी, वो बहुत जबरदस्त जादूगर है जी। उसको मैंने बहुत डराया, बहुत धमकाया। मैंने उस पर जी मंत्र पढ़कर ये फूका, मगर वो तो जी बहुत जबरदस्त जादूगर निकला। उसने मुझे गायब कर दिया और तिलिस्मी प्रांते का धागा लेकर चला गया। उसको हमारे तिलिस्मी प्रांते की क्या जरूरत पड़ गई थी? मलिका जादूगरनी जी, मेरा ख्याल है आमरी कोई चक्कर चला रहा है जी।
अच्छा, तो हम तुम्हें हुक्म देते हैं, जाओ आमरी जादूगर जहाँ कहीं भी हो उसको ढूंढो और हमारा तिलिस्मी धागा वापस लेके आओ। जाओ। ठीक है, जाती हूँ, जाओ।